साथियों, नमस्कार। हम अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते और समझते हैं? क्या इसका भी संबंध हमारी खुशियों से है? आइए जानें। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। ऐसा महापुरुषों का कथन है कि प्रसन्नता का कोई तय समीकरण नहीं होता। दुनिया में सब कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जिसके अनुसार मन को समझाकर खुशियों को अपनी झोली में डाला जा सकता है। छोटी छोटी बातों की शुरुआत यदि बचपन से हो तो बहुत अच्छा है। इससे प्रसन्नता के ये आसान तरीके बच्चों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकते हैं और इसके लिए अभिभावकों को अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। हर अभिभावक की इच्छा होती है कि उनका बच्चा सदैव हंसता मुस्कुराता रहे, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन पर किसी का बस नहीं होता और ना ही परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक आती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को खुशियों की सौगात सौंपने का एक अच्छा उपाय यह है कि बच्चों की परवरिश ऐसी की जाए जिससे वे स्वयं खुशियां खोजना सीख लें। मन के हारे हार और मन के जीते जीत का मंत्र उनकी परवरिश का एक अभिन्न हिस्सा बने। उन्हें घर परिवार में खुशनुमा माहौल मिले ताकि वे बड़े होकर अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी ऐसे ही वातावरण को सुखद बनाना सीख लें। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बच्चे अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं। परिवार में जो कुछ भी देखते हैं, जीते हैं, उसे जीवन भर अपने व्यवहार में दोहराते हैं। यदि घर का माहौल सकारात्मक, सहज, अपनत्व से भरपूर व दोस्ताना होगा तो बच्चे भी ऐसे परिवेश की रचना करना सीखेंगे जिससे बच्चे अपने जीवन में खुशियों के बीज बिखेर कर उन्हें अंकुरित कर सके। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसमें अपने मन के संकायों को इस तरह विकसित किया है कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है उसे पा सके, उसे या उसके समतुल्य को प्राप्त कर सकता है।
दोबारा, एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन के संकायों को इस तरह विकसित किया है कि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है या उसे या उसके समतुल्य को प्राप्त कर सकता है। हेनरी फोर्ड अच्छी तरह से इस परिभाषा के अर्थ के भीतर आते हैं। कोई भी शिक्षित व्यक्ति जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में कैसे व्यवस्थित करना है। दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति अत्यधिक संगठित और समझदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। लेकिन इस ज्ञान को आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की जरूरत नहीं है जो दौलत संचित करता है, लेकिन इस ज्ञान को आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की जरूरत नहीं है जो दौलत संचित करता है। कभी कभी लोग हीन भावना से ग्रस्त जीवन गुजारते हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए जिसके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है, वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। यदि आप इस कारण से हीन भावना से ग्रस्त हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो याद रखें कि थॉमस एडिसन केवल 3 माह स्कूल गए थे। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी और ना ही वे गरीबी में मरे थे। हेनरी फोर्ड 6ठी से कम ही स्कूल गए थे, लेकिन उन्होंने वित्तीय रूप से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे पहले तय करें कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और वह उद्देश्य जाने जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद सूत्रों के विषय में सही जानकारी हो। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है: नंबर 1, व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा। नंबर 2, अन्य लोगों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा जिसमें मास्टरमाइंड समूह का सहयोग। नंबर 3, कॉलेज और विश्वविद्यालय। नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय, सभ्यता द्वारा संगठित सभी ज्ञान पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से। अगला, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, रात्रि के स्कूलों और घर पर अध्ययन करने वाले स्कूलों के माध्यम से। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। विचारों में परिवर्तन से
जीवन में परिवर्तन संभव है। कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।